तो एक नेटो का फ्यूचर, और दूसरा क्या आपको लगता है कि ग्रीनलैंड पर मिलिट्री स्ट्राइक फ्रॉम ट्रम्प टू फोर्सफुली एक्चुअली annex it is a reality we are looking at? NATO is practically on its last legs, on its deathbed. और ये बात ट्रंप के जीतने के समय भी यूरोप में बहुत तेजी से शुरू हो गई थी. आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 2024, जब लग रहा था कि ट्रंप जीतने वाले हैं. वहां पे यूरोपियन जो मेंबर्स हैं नेटो के और एक्सपर्ट्स हैं, मैं वहां था 2-3 मीटिंग्स में, वो तो क्लियरली कह रहे थे कि नेटो इज ऑन इट्स डेथ बेड. ट्रंप अगर जीतते हैं तो द फर्स्ट इंपैक्ट इज गोइंग टू बी ऑन नेटो. अब नेटो में हमने देखा पिछले 1.5 साल में क्या क्या हुआ है. एक तो डिफेंस एक्सपेंडिचर पे हुआ है. दूसरा, क्लियरली बोला है ट्रंप ने कि यूरोप इज फ्री राइडिंग ऑन अमेरिका. यूरोप इज रिच इनफ टू डिफेंड इटसेल्फ. देयर इज नो रीजन व्हाई अमेरिका शुड स्पेंड सो मच टू डिफेंड यूरोप. एंड यूरोप के अंदर ये भी बात उस समय शुरू हो गई थी 1.5 साल पहले कि शुड नेटो बी अमेरिकन लेड और शुड इट बी यूरोप लेड. और यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में देयर वाज अनदर फ्रेज दैट हैज बीन कॉइन्ड व्हिच इज नाउ लिटरली बिकम वेरी कॉमन, व्हिच इज द कोलिशन ऑफ द विलिंग. तो उसमें क्या एक्चुअली हम दो ट्रेंड देख रहे हैं. एक तो ट्रांस अटलांटिक अलायंस के बीच में जो बहुत शार्प दरार आ गई है, एक वो है फॉल्ट लाइन. दूसरी फॉल्ट लाइन है यूरोप के अंदर जो उनके 28 मेंबर हैं, उनके बीच में भी बहुत सारी दरारें आ गई हैं ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज यूरोपियन सिक्योरिटी. तो यूरोपियन विशेषज्ञ यूज्ड टू से कि यूरोप का प्रोजेक्ट इनिशियली जिस तरह कंसीव हुआ था, इट वाज अ प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन. टुडे द यूरोपियन प्रोजेक्ट हैज टू चेंज एंड बिकम अ प्रोजेक्ट फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी.